सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अर्पित देवरवाल और आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं इस फेज से कुछ इस फेज पे आया हूँ और किस तरीके से मैंने अपने एक्ने से डील करी है और किस तरीके से आप अपने एक्ने से डील कर सकते हो। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फ़ोटोज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आगे भी मैं कुछ फ़ोटो शेयर करूँगा कंटेक्स्ट के हिसाब से। बट पहले आप ये सब देखो, ठीक है। सो गाइस, आपने इन फोटोज़ में देखा होगा कि किस लेवल तक मेरे एक्नेस हुए हैं और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि मैं अपनी एक्ने जर्नी बताऊंगा, क्योंकि आपको एक कंटेक्स्ट चाहिए होगा। जो चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा, फिर क्या मेरे लिए वर्क किया, क्या आप लोग के लिए वर्क कर सकता है, मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है और डॉक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के जो नाटक होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको इस जर्नी के थ्रू बताऊँगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये जो भी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ये प्योरली मेरे 6-7 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। सो गाइस, मेरे एक्नेस आना स्टार्ट हुए थे 2017 में और 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर को दिखाया था एक्ने के लिए और उन्होंने वही मेरे को क्रीम और कुछ फेस वॉश और कुछ क्रीमें दे दी थी। लेकिन उससे मैंने कुछ 2-3 महीने उनके पास लिया था, फिर मैं सिटी चेंज कर दी थी मैंने। फिर मैंने वहाँ पे भी, क्योंकि होता क्या है ना, डार्क स्पॉट्स और उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। मुझे प्रॉब्लम थी वो इचिंग इचिंग, बार बार खुजा खुजा के दिमाग ख़राब हो जाता है। सो मैंने वहाँ पे उनको दिखाया, उन्होंने भी सेम मेरे को वही क्रीम और फेशियल वगैरह दिए। फिर वहाँ भी कुछ मेरे को मिला नहीं सॉल्यूशन, है ना, वहाँ भी मेरे एक्ने थे। उसके बाद में मैंने फिर लॉकडाउन में ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था, कोई बैंगलोर की डॉक्टर थी उनसे। उनने भी मेरे को वही वही मैं मतलब गांव में था उस टाइम और इतनी गर्मी में उन्होंने मेरे को इतनी हैवी सनस्क्रीन और वो क्रीम्स वगैरह दी, उससे मेरा कुछ भी नहीं हुआ। और गांव में मैं मतलब दूध वगैरह भी दबा के पी रहा था। सो इसके बारे में बात करूँगा कि दूध एक्ने ट्रिगर करता है नहीं है आगे। फिर उसके बाद में मैंने वापस से मैं मुंबई गया लॉकडाउन के बाद। तब मैंने वहाँ पे वापस सेम डॉक्टर को दिखाया जो मैंने फर्स्ट टाइम उनको दिखाया था। फिर से उन्होंने वही मेरे को क्रीम्स और जो नॉर्मल क्रीम है बेंजोइल पेरोक्साइड और वो जेल वाली जो क्रीम्स होती है शिप्ला की, वो सब मेरे को दी। सो फिर से उन्होंने मेरे को वही फेशियल और क्रीम्स वगैरह दी जो कि नहीं वर्क की मेरे लिए। और उसके बाद में मैंने फिर जयपुर में वापस से उनको दिखाया ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू। और गाइस, इनके पास ये जो डॉक्टर है, मेरे फर्स्ट वाले जो डॉक्टर है, इनके पास हिस्ट्री रहती है पुरानी की इन्होंने कितने बार दिखाया और कब से इनकी एक्ने चल रही है। तब भी इन्होंने मेरे को फिर से वही नॉर्मल फेशियल्स और क्रीम्स वगैरह दी। और कुछ टाइम बाद में इन्होंने फिर मेरे को पहली बार जो मेन दवाई होती है इस एक्ने ट्रीटमेंट के लिए वो इंट्रोड्यूस करी और उसका नाम है आइसोट्रेटिनोइन। सो गाइस, ये जो दवाई है मतलब यही है, मेरे को लगता है कि ये जो दवाई थी इनको इनको मुझे फर्स्ट टाइम ही दे देनी चाहिए थी और ये बेस्ट है। सो आइसोट्रेटिनोइन वर्क कैसे करती है? सो बेसिकली ये टैबलेट होती है, 10 mg और 20 mg के डोज में आती है। मुझे शायद इन्होंने फर्स्ट टाइम 10 mg दिया था तब भी, है ना। और अब किसी को लगा कि यार नहीं, धीरे धीरे ही करते हैं। नहीं भाई, इतना थोड़ी वेट करते हैं, उनको पता है एक्ने रुक नहीं रही है, तो क्या 3-4 साल 5 साल के बाद भी तुम मुझे वही फेशियल और क्रीम दे रहे हो। और फिर उन्होंने जब मेरे को इंट्रोड्यूस करी 10 mg के साथ में। सो बेसिकली ये टैबलेट कैसे काम करती है, ये आपके जैसे आपने सुना होगा ऑयल कंट्रोलिंग फेस वॉश सीरम वगैरह, ये जो टैबलेट है ये ऑयल कंट्रोल नहीं करती है, ये ऑयल रोक देती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑयल रोक देगी आपके जो चेहरे में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसे। और उसके वजह से आपको है ना चेहरे पे ड्राइनेस भी होने लग जाएगी, इससे है ना आपकी आंखें भी ड्राई हो जाएगी। और उसके लिए ना वो लोग आपको आई ड्रॉप भी देते हैं।
सो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। और मॉइस्चराइजर देंगे, और एक अगर आप सही डॉक्टर के पास गए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको एक वो जो एक्स्ट्रा क्रीम्स जेल वगैरह देते हैं ना एक्ने पे लगाने के लिए, वो आपको दे देंगे। अब मैं बताता हूँ कि ये डॉक्टर्स, मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉड है और ये मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनका क्या रीज़न है। गाइस मैं क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन क्या है, वो आपकी एक्ने को रोक देगी, बट वो हमेशा के लिए नहीं रोकेगी। अगर आपने वापस से कोई गड़बड़ की और फिर से एक्ने आएंगे आपके चेहरे पे, फिर से आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक फिर से मेरे एक्ने आए और मैं इस बार एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, रेलवे के हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री होता है। उन्होंने, वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर थी, और उन्होंने मेरे को डायरेक्ट ही भाई आइसोट्रेटिनोइन दी 20 mg की। और ऑफ कोर्स वो फिर 1-2 महीने बाद आपके ड्राई होके चेहरा ड्राई होने लग जाता है धीरे धीरे, और 1-2 वीक में आपको दिखने लग जाता है कि हाँ ड्राई होने लग गया है ना, और फिर वो ठीक हो जाती है। लेकिन अब तक जितने भी मैंने इससे पहले जो डॉक्टर आए थे ना, वो सब पहले हर एक डॉक्टर एटलीस्ट 1 से 2 महीने के तो वही सब बकवास वो चलाता रहता है अपने, और कुछ डॉक्टर पूरे साल भर आपको सब देते रहेंगे ना। उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। सबसे मेन दवाई है आइसोट्रेटिनोइन, इससे ही, और ये ड्राई स्किन वालों को भी देते हैं, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ऑयली स्किन वालों को देते हैं। मैंने देखा है ये जो ड्राई स्किन जिनकी होती है उनको भी आइसोट्रेटिनोइन रिकमेंड करते हैं लोग, है ना, क्योंकि उसके साथ में वो लोग मॉइस्चराइजर वगैरह भी बोलते हैं कि हाँ मॉइस्चराइजर लगा लेना आपको। भाई सब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको एक्ने ठीक करना है ना, तो भाई सबसे बेस्ट, अगर आपकी बहुत एक्सट्रीम नहीं है ना, मतलब कि पूरा चेहरा भरा हुआ है, तब तो आप मैं बोलूँगा कि किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ। बट आपके, मेरे जैसे आपने फोटोज़ देखे वैसे टाइप के भी अगर एक्ने है ना, तो मैं आपको बोलूँगा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि वो लोग ना फालतू की बकवास करेंगे नहीं, सीधा काम पे आएंगे, आपका काम निकाल देंगे ना, बढ़िया निकालेंगे। और क्योंकि ये ऐसा है, आपकी होती रहेगी। गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दवाई यूज़ कैसे करनी है। अब आप लोग बोलोगे कि यार इसमें यूज़ क्या है, ऐसे ले लो और पी जाओ पानी, है ना। हाँ वो सही बात है, बट इसमें क्या है ना, इसमें मुझे आप लोग को बताना है कि जैसे बहुत सारे लोग जाएंगे, उनके पहले से काफ़ी सारे धब्बे वगैरह रहेंगे, मतलब डार्क स्पॉट्स वगैरह रहेंगे, और वो बोलेंगे कि आपको डॉक्टर कुछ बोल देगा, फिर वो बोलेंगे कि मुझे इनको मिटाने के लिए भी क्रीम दे दो, और वो लिखेगा आपको 700-800 रुपये की क्रीम आती है, वो IPCA की करके एक है ना। तो अब उसका मैं बोलूँगा कि भाई आप वो मत लो, क्योंकि होगा क्या, पहले आपको ना आपके एक्ने पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके एक्ने क्यों ट्रिगर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या कॉज कर रहा है इनको, है ना, कब आते हैं कब नहीं आते। जब तक आप ये नहीं जान लोगे और आप वो क्रीम लोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि समझो आप उसको साथ में यूज़ कर रहे हो, आपके एक्ने भी ठीक हो गए, आपके डार्क स्पॉट्स भी मिट गए, फिर आपके एक्ने आ जाएंगे, फिर आप वो क्रीम यूज़ करोगे, तो ये सर्कल बन जाएगा एक तरीका का, है ना, और उसका कोई आपके फालतू के पैसे वेस्ट होंगे। तो सबसे बेस्ट है कि आप पहले अपने एक्ने पे कंट्रोल लो, और फिर आप अपने डार्क स्पॉट्स वगैरह मिटाते रहना। गाइस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कंट्रोल आपको लाना, और क्या आपके एक्ने ट्रिगर कर सकते हैं और मेरे क्या ट्रिगर करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मतलब आप लोग का सवाल होगा कि नहीं यार ठीक है, मैंने तो कंट्रोल पा लिया, मुझे पता है कि मुझे अपना थ्रेशोल्ड पता है कि अगर मैं इतना इससे ज़्यादा अगर ये चीज़ खा लूँगा या फिर ये चीज़ कर लूँगा तो मेरे एक्ने हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये पता है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे आप बताओ कि ये डार्क स्पॉट्स कैसे मिटाने हैं, तो भाई इसका 3 चीज़ें आप ले सकते हो। एक तो सबसे पहले जो डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट आप लोग को रेकमेंड करते हैं, IPCA की एक क्रीम आती है, कुछ 500-600 रुपये की 20 ग्राम की क्रीम आती है ना। और दूसरी चीज़ है नाइसिनामाइड सीरम, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सनस्क्रीन। भाई सबसे बेस्ट आपके लिए काम करेगी सनस्क्रीन, है ना, मतलब ऐसे नहीं होगा कि आप कुछ भी लगा लो, चाहे इन तीनों में से एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट की जो क्रीम है, सीरम, कोई भी सीरम लगा लो, है ना, आपके 2-3 महीने से पहले आपके स्पॉट्स नहीं जा रहे, अनटिल अनलेस आप वो लेज़र वगैरह करवाते हो ना। लेकिन जो क्रीम्स वगैरह है इनसे आपके 2-3 महीने के अंदर नहीं जा रहे हैं एक्ने, ठीक है। तो इससे बेस्ट है भाई आप एक कोई भी सीरम लगा लो और सनस्क्रीन लगा लो, 2-3 महीने में आप अपने आप पूरा जो आपका पिगमेंटेशन होगा, स्पॉट्स और जो पिगमेंटेशन, वो पूरा आपका क्लीन हो जाएगा, ठीक है। मैं पर्सनली यूज़ नहीं, मैं लिया हूँ, मेरे पास पड़ी भी है अभी, तो अभी के लिए मेरे पास कहाँ गई, हाँ अभी मेरे पास
अभी मेरे पास ये वाली पड़ी है, बट मैं इसको भी यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। सो गाइस, अब जो ये सनस्क्रीन होती है ये नॉर्मली स्किन प्रोटेक्ट करने के लिए और टैनिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं, बट आप लोग इसको है ना डीपिगमेंटेशन की तरह यूज़ करो, मतलब क्लीन करने के लिए यूज़ करो। तो एक ऐसी सनस्क्रीन चूज़ करो जो आपकी स्किन पे सूट हो जाए और इसको आप 2-3 महीने तक यूज़ कर सको, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप 3 दिन लगाओगे 4 दिन छोड़ दोगे ना, वो नहीं। आप ऐसे ही चूज़ करो जिसको आप 3-4 महीने तक लगा पाओ, मतलब 2-3 महीने तक, है ना, मतलब लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओ, ऐसी सनस्क्रीन यूज़ करो और आपके स्पॉट्स खत्म हो जाए। इस डॉक्टर्स के साथ जो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो है इन्फ्लुएंसर्स और ये सैलून वाले लोग। भाई ये लोग और कुछ रिश्तेदार भी, भाई ये लोग आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं ना, मतलब मैं सैलून में भी गया था एक बार कुछ, क्योंकि एक्ने में मतलब ये रोक देंगे, क्योंकि मैं कटवाने बाल गया था, लेकिन वो जाते ही सर आपके बाल थिन हो रहे हैं, सर आप कुछ एक सैलून वैलून करवा लो आप, है ना। और गाइस आई वाज लाइक कि भाई कर दे भाई। फिर उसके बाद में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बीच में मृदुल मधोक और काफ़ी सारे बियर बाइस वगैरह भी बोलते रहते हैं। पहले बोलते थे लोग कि ये रगड़ो वो रगड़ो, है ना, पता नहीं क्या क्या रगड़वा दिए लोग। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, वो चीनी दूध पता नहीं क्या क्या, है ना। बट भाई मेरी फाइनल जो रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाओ। मेरी जैसे एक्ने है तब भी आप उन्हीं के पास जाओ, है ना। और किसी ऐसे के पास जाओ, या तो किसी का पॉजिटिव फीडबैक हो, आपके कोई दोस्त वगैरह गए हो, या फिर किसी अच्छे गवर्नमेंट, क्योंकि बुरे भी होते हैं अच्छे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ। वो आपको डायरेक्ट बिल्कुल काम की बात करेंगे और आपके एक्ने ठीक कर देंगे। सो गाइस, अब नेक्स्ट आता है कि एक्ने ट्रिगर कैसे होती है और मतलब क्या क्या चीज़ें ट्रिगर करती है एक्ने में। सो मैं आपको अपना केस बताता हूँ, बट उससे पहले बहुत से लोगों का सवाल होगा कि मास्टरबेशन और क्या बोलते हैं उसको, दूध मिल्क ट्रिगर करती है क्या। सो मास्टरबेशन तो पहले लगता था मुझे कि हाँ करती, बट वो नहीं करती है। दूध का ऐसा है कि एक लिमिट के ऊपर पा जाओगे ना तो शायद वो ट्रिगर कर जाए ना। मुझे काफ़ी टाइम अभी मतलब 4-5 महीने पहले तक मेरे को लगता था, और मैंने बंद कर रखा था दूध काफ़ी सालों से, है ना, कि हाँ सालों से ही लगभग, है ना, कि दूध से एक्ने होती है। बट गाइस इस गर्मी में, और जब गर्मी में मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा मेरे जो एक्ने आते हैं, पूरा फेस ख़राब हो जाता है मेरा, है ना, वो आता है गर्मी में। गर्मी में मेरे काफ़ी एक्ने आते हैं, और इस गर्मी में मैंने दही खाया है, जो कि जमा हुआ दूध ही है बेसिकली ना, डेयरी प्रोडक्ट ही है। और मैंने अच्छा खासा मतलब 400 ग्राम डेली का दही खाया पूरे गर्मी, और मेरे एक एक्ने नहीं हुआ। सो मुझे लगता है दूध कॉज नहीं करता, मतलब जो चीज़ें कॉज करती है ना, हम लोग उनको छोड़ के जो चीज़ें ऐसी है दूध, इनको हम लोग सोचते हैं कि ये कॉज कर रही है ना, बट उनके पीछे छुपा हुआ होता है रीज़न। तो वो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे एक रीज़न है फ्राइड फूड। हम फ्राइड फूड खा रहे हैं और फिर हमने खाया 1-2 दिन, और फिर हम एक दिन दूध पी लिए, तो हमें लगा कि यार दूध से हुआ है एक्ने, बट वो एक्चुअली में उस फ्राइड फूड से हुआ है एक्ने, ठीक है। सो मेरी यही थ्योरी है ना। सो क्योंकि मेरे लिए वर्क किया है, मैंने पूरी गर्मी फ्राइड फूड नहीं खाया, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज मैंने की है। 3-4 महीने से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 3 महीने से लगभग। और बेडशीट और पिलो अगर आपको चेंज करना है, अपना वही फेस धो लो सुबह और शाम, है ना, नॉर्मल। इस बार तो कोई फेस वॉश भी नॉर्मल पानी से धो यार तुम, है ना, बस एक बार तो धो लो, फेस एक बार धो लो फेस वॉश से। सो गाइस नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो साबुन, सोप। सो गाइस जो लोग नॉर्मल साबुन यूज़ करते हैं वो भाई मतलब मैंने छोड़ दिया था यूज़ करना, बट मैंने एक दिन यूज़ किया उसको चेहरे पे, और मेरा चेहरा खिंच गया पूरा, है ना, पूरा ड्राई हो गया। और फिर उसके बाद में बैठा और मेरे पूरे दिन एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। बेसिकली उसने क्या किया, जो नेचुरल ऑयल था उसको पूरा खींच लिया उसने, और अब मेरा जो स्किन है वो और एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर वो वही मैसी होकर एक्ने कॉज कर देगा, है ना। सो अभी लास्ट में यही बोलूँगा कि आप ये इन्फ्लुएंसर्स और ये लोग जो रगड़ने के लिए बोल रहे हैं नुस्खे वगैरह, इन पे अगर मेरे लेवल की भी एक्ने है तब भी आप इनमें ध्यान मत दो। और जो जिनके ऐसे होता है ना कि बिल्कुल एक एक एक्ने, बस ज़्यादा नहीं, बस एक एक एक्ने आ जाते हैं, उनके ज़रूर वो जो क्रीम्स आती है ना, जेल और क्रीम, वो वर्क कर जाती है। बट जैसे मेरे एक्ने, काफ़ी सारे एक्ने हैं, उनके लिए आइसोट्रेटिनोइन ही काम करती है। और ये इन्फ्लुएंसर वगैरह जो बोलते हैं ये सब रगड़ो, इन पे ध्यान मत दो, या फिर कोई और बोल रहा है कि तुम ये लगा लो वो लगा लो। आपका सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो है डॉक्टर, और डॉक्टर में अगर आपको कोई अच्छा प्राइवेट में पता है तो वो सही, वरना
अगर आपके आसपास कोई अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसमें जाओ, वो आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। और फाइनली तो आपको यही है कि आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, मतलब आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा कि क्या मेरे कॉज कर रहा है ये फ्राइड फूड। दूध की अगर आपकी प्रॉब्लम, तो आप दूध की लिमिट जानो कि हाँ मैं इतना पी रहा हूँ, उसके बाद में अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे आ जाएगी। या फिर मैं दूध शेक्स वगैरह जो आप पीते हो कि हाँ अगर मैं हफ्ते में अगर पूरा हफ्ता शेक पी रहा हूँ तो मेरा दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं 3 दिन पिया और फिर चौथे दिन के बाद बस ये मेरी लिमिट है, इसके बाद अगर मैंने पिया तो एक्ने हो जाएगी। अब सो गाइस, ये था वीडियो पूरा आज का। और अभी इसमें मैं कोई ऐसे प्रोफेशनल भी नहीं हूँ और मतलब ऐसे ज्ञान नहीं दे रहा, बस जो मेरा एक्सपीरियंस था और मुझे लगा कि आप लोग के काम आ सकता है वो मैंने शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस है ना। और फाइनली मेरे लिए यही चीज़ें वर्क कर रही है, एक्सरसाइज, फ्राइड फूड बंद, और जितना रॉ खाना हो सकता है ना उतना रॉ खाना खाओ, ऑयल भी कम कर लो खाने में, तो आपका सही रहेगा चेहरा, है ना। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।